आज का टॉपिक है जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और प्रयोजनवाद के जनक जॉन डेवी का जन्म 20 अक्टूबर 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में वारमांट स्थित बर्लिंगटन नामक नगर में हुआ। इनके पिता व्यापारी थे व माता सरल महिला थी। इनके पिता का नाम आर्कवेल्ड डेवी व माता का नाम लुसीना आर्टेमिसिया था। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में वारमांट विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद कांट में दर्शन विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1888 में ये मिनेसोटा विश्वविद्यालय में दर्शन के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1889 में मिशिगन विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1896 में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक विद्यालय नाम के विद्यालय की स्थापना की। इसी विद्यालय में इन्होंने अपने प्रसिद्ध नैमित्तिकवाद से संबंधित प्रयोग किए। 1903 में शिक्षा निदेशक बनाए गए, लेकिन 1 वर्ष कार्य करने के बाद 1904 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर या प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1904 से 1930 तक इसी विश्वविद्यालय में सेवाएं देते रहे। वे लेखन कार्य में निरंतर लगे रहे। सन 1916 में प्रकाशित डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ था, जिसमें प्रजातंत्र में शिक्षा व्यवस्था की विस्तार से व्याख्या की गई थी। इसके अलावा 1899 में प्रकाशित विद्यालय और समाज नामक पुस्तक में विद्यालय तथा समाज के अंतर संबंधों में एक दूसरे का प्रभाव का अध्ययन किया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी पुस्तकों के लेखन में लगा दिया। इन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया। 1 जून 1952 में इनकी निधन हो गया। जॉन डेवी के प्रमुख रचनाएं। इच्छा से संबंधित रुचि, विद्यालय और समाज, बालक और पाठ्यक्रम, अध्यापक शिक्षा में सिद्धांत और व्यवहार का संबंध, विद्यालय और बालक, हम कैसे सोचे, शिक्षा में रुचि एवं प्रयास, कल के विद्यालय, प्रजातंत्र और शिक्षा, आज की शिक्षा आदि। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के अर्थ। शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में होता है, बल्कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनुभवों के माध्यम से प्राप्त करता है। व्यक्ति की आयु एवं क्रिया के साथ साथ अनुभवों में भी वृद्धि होती है। एक अनुभव दूसरे अनुभव की सत्यता की पुष्टि करते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही शिक्षा है। व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि उसके अनुभव के द्वारा होती है। व्यक्ति के समक्ष समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान अपने अनुभवों के माध्यम से करते हैं। समस्याओं के समाधान में पुनः नए अनुभवों का सृजन होता है। इस प्रकार अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। डेवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में उन सब क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति करने के योग्य बनाए। अर्थात शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन के लिए बालक को तैयार नहीं करता, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है सामाजिक कुशलता का विकास। डेवी बालक को एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि सामाजिक जीवन में तभी सफलता मिल सकती है जब व्यक्ति में सामाजिक समस्या के समाधान हेतु सामाजिक कुशलता हो। सामाजिक कुशलता ही समाज से सामंजस्य करने की क्षमता का विकास करता है। नेक्स्ट उद्देश्य है लोकतांत्रिक जीवन की तैयारी। डेवी अपने द्वारा लिखित पुस्तक शिक्षा एवं लोकतंत्र में शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को सुदृढ़ करने पर बल देते हैं। वास्तविक प्रजातंत्र शिक्षा के अभाव में संभव नहीं है। जिस प्रकार कक्षा एवं विद्यालय में लोकतंत्र होता है, उसी का वृहद और व्यापक रूप समाज में देखने को मिलता है। विद्यालय के माध्यम से बालक को लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट उद्देश्य है अनुभवों के पुनर्निर्माण का उद्देश्य। डेवी एक प्रयोजनवादी विचारक थे। वे किसी भी अनुभव को अंतिम नहीं मानते थे। वे कहते थे कि सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, कोई सत्य अंतिम नहीं होता। अतः बालक के किसी भी अनुभव को अंतिम नहीं माना जा सकता।
प्रत्येक कार्य से बालक कुछ न कुछ अवश्य सीखता है और निरंतर मिलने वाली अनुभवों से व्यक्ति परिपक्व होता है। बालक को अनुभवों के माध्यम से परिपक्व करना शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य। डीवी शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का विकास करने पर बल देते हैं। यहीं पर शिक्षा में प्रजातंत्र के दर्शन होते हैं। यहाँ प्रजातंत्र होता है वहाँ सभी छात्र या नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। किसी भी बालक या व्यक्ति के साथ रंग, रूप, जाति, धर्म, आय इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि सभी को विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अगला उद्देश्य है सामाजिक प्राणी के रूप में विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज से बाहर रहकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। टीवी एक ओर व्यक्तिगत विकास पर बल देते हैं तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को समाज के अनुकूल विकसित करने पर बल देते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक को एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करना है, जिससे एक कुशल नागरिक के रूप में समाज में जीवन निर्वाह कर सके। अगला उद्देश्य है आधुनिकता का विकास। डीवी कहते हैं कि सत्य और मूल्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, अतः शिक्षा के द्वारा हमेशा नवीन सत्य की खोज करते रहना चाहिए। हमें परंपराओं से चिपके हुए नहीं रहना चाहिए, बल्कि आधुनिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य परंपराओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन कर आधुनिकता का विकास करना होना चाहिए। अगला उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे कुशल नेतृत्व, अधिकारों का बोध, कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान का पालन, योग्य प्रत्याशियों का चुनाव, स्वतंत्रता इत्यादि का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अगला उद्देश्य है सामाजिक गुणों का विकास। समाज में जीवन यापन करने हेतु कुछ विशिष्ट सामाजिक गुणों की आवश्यकता होती है। इन सामाजिक गुणों का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों, शिक्षक, प्राध्यापक के समन्वय एवं संपर्क से बालक में सहयोग, सहकारिता, प्रेम, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, परस्पर निर्भरता, स्वावलंबन जैसे विशिष्ट सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला उद्देश्य है नैतिकता का विकास। डीवी बालकों को पर्याप्त स्वतंत्रता देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता बालक को समाज विरोधी कार्य करने के लिए नहीं है, बल्कि बालकों में नैतिकता का विकास करने हेतु है। बालकों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना बालकों को नैतिक रूप से सबल बनाता है। बिना किसी दबाव में वे नैतिकवान बने रहते हैं। शिक्षा के द्वारा उन्हें यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला उद्देश्य है व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में समन्वय का उद्देश्य। डीवी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करने पर बल देते हैं। शिक्षा का उद्देश्य दोनों में समन्वय स्थापित करना है, एक ओर व्यक्तिगत विकास और दूसरी ओर समाज के अनुकूल विकास। यह समन्वय को स्पष्ट करता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। पहला है रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश करना चाहिए जिससे बालक की रुचि को बढ़ावा मिल सके। इसके अंतर्गत भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संगीत, नृत्य, ड्राइंग, पाक कला इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। विद्यालय के पाठ्यक्रम में उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें पढ़ना, लिखना, हस्तकला, संगीत एवं अन्य कलाओं को रखा जा सकता है। तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों को क्रिया रूप में परिणित करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। केवल सैद्धांतिक विषय बोझिल और उबाऊ हो जाता है, अतः पाठ्यवस्तु दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, जिसमें बालकों को क्रिया करने का अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट है लचीलापन। पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की कठोरता नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में शिक्षक और छात्रों के द्वारा समय समय पर परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। कठोर पाठ्यक्रम बालकों के विकास को अवरुद्ध करता है। जीवन से निकटता। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल करना चाहिए जो विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हो। इसमें भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम के बाद आता है शिक्षण विधियाँ। पहला है क्रिया विधि। इस विधि के अंतर्गत बालकों को विषय संबंधी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
जिससे बालक सीखने लगते हैं। दूसरा है खोज विधि। बालकों को खोज का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे बालकों में रुचि उत्पन्न होगी व विषय को पूर्ण रूप से आत्मसात कर सकेंगे। तीसरा है प्रयोगात्मक विधि। जॉन डीवी के अनुसार प्रभावपूर्ण और संपूर्ण चिंतन केवल वहाँ संभव है जहाँ प्रयोगात्मक विधि किसी रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात बालकों को अपने ज्ञान की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि का खोज डीवी के शिष्य कील पेट्रिक ने की थी, लेकिन डीवी ने इस विधि की नींव रखी। इस विधि में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी समस्या का चुनाव किया जाता है और उसका गहन अध्ययन कर निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है।